किधर गया? सर मतलब मंडे से ऑफलाइन ऑनलाइन भी होगा ही ना, पर अभी तो हमको इंस्ट्रक्शन ऑफलाइन की है, ये क्यों नहीं आ रहा है? रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, स्टार्ट तो हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। और हम लोग ये क्या बोलते हैं, वन नोट भी खोल देते हैं। जस्ट 1 मिनट, बेयर विथ मी। एक छोटे छोटे केस स्टडी टाइप के प्रॉब्लम है, वो खत्म करके मुझे एक नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लेना है। जस्ट 1 मिनट। ए डिवीजन की बी डिवीजन है हमारा, वैसे तो बी डिवीजन है, बट लेट्स सी। जस्ट 1 मिनट। हाँ बी डिवीजन है वैसे तो हमारा। चलिए, अब जो छोटा मोटा पॉइंट बचे हुए हैं, लेट्स कंप्लीट दैट। छोटे छोटे दो सम है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। मेरे को पहला तो इसमें ज्वाइन करने कोई टाइम हो गया। चलिए, हाँ क्वेश्चन 1 मिनट। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 15 सम क्या आपके स्क्रीन पर है? नहीं, स्क्रीन पर नहीं है ना? नो सर, स्क्रीन पर नहीं है ना क्वेश्चन? अरे बोलिए ना। नो सर। हाँ अभी लेके आता हूं मैं। अब है। नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? थोड़ी स्पीड करते हैं। स्क्रीन आया? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। ओके, अ liquidator is entitled to receive remuneration 2% of the asset realized and 3% on the amount distributed to creditor, 3% on payment made to unsecured creditor. Asset realized 50 lakh, against which 50 lakh में से क्या दिया? Liquidation expense, secured creditor, preferential creditor and amount due दिया है। उनको कितना दिया है वो नहीं बताया, इसके लिए तो पेमेंट कर दिया, पेड, ये ड्यू है। You asked to calculate total remuneration payable to liquidator. Calculation should be made to the nearest rupee. ठीक है? So हम दो पार्ट करें इधर। एक तो liquidators remuneration लिखे, ठीक है, और दूसरा कैश पोजीशन। दूसरे में क्या लिखेंगे? कैश पोजीशन। ठीक है, कैश में कितना है? $50 लाख। क्लियर? कैश पोजीशन 50 लाख है, हमको देखना है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। बताइए सबसे पहला इसमें से कितना पेमेंट करेगा? लिक्विडेशन एक्सपेंस को दे देंगे, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना है? 2% ऑन असेट रियलाइज्ड, 2% ऑन असेट रियलाइज्ड। So 2% of 50 lakh,
क्योंकि बोला है 50 लाख इज द एसेट रियलाइज्ड। इसी इंस्टीट्यूट का आंसर है। ठीक है, टू पर्सन ऑन एसेट रियलाइज्ड, फिर क्या करेंगे, एंड 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रीफरेंस, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को, 150। टू परसेंट ऑन द असेट रियलाइज्ड है, 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है। तो कितना कैश बैलेंस बचा है, ठीक है। अब बताओ मैं किसको किसको पे करूं, एंड 3% फॉर द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके लिए रुकना होगा जब तक मैं वहां नहीं जाता हूं। 3% ऑन द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो आई विल हैव टू वेट फॉर दिस। अब बताओ मैं किसका पेमेंट करूं, आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिया, अब बोलो मैं किसको पे करूं, जल्दी से बोलो मैं किसको पे करूं कैश में से, क्या आप माइक में बोलना चाहते हैं किसके पे करूं, whom should I pay, paid to secured creditors, paid to preferential creditors। बताओ पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना था, 20 लाख, एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,50,000। अब कितना बचा, सर एक कैश पोजीशन पूरा दिख रहा है ना, आएगा आएगा, आई कम बैलेंस, अब आ रहा हूं मैं, आई जस्ट कम। देखो लिक्विडेशन एक्सपेंस 50,000 है, रेम्यूनरेशन ऑन असेट रियलाइज्ड, रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ गया, then balance paid to secured creditor and preferential creditor available for unsecured creditors, available for unsecured creditor। सर वो सेकंड वाला क्या है, लेस लिक्विडेटर्स रिमेनिंग ऑन असेट्स रियलाइज्ड, remuneration on रेम्यूनरेशन। asset realized, correct correct। चलिए अच्छा, अब मेरी बात सुनना, अब ये जो भी अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल है
पता है उसमें से रेम्यूनरेशन जाएगा, एंड देन वी गेट अमाउंट actually paid to unsecured creditor. समझो वो x वाला पार्ट है, 100 वाला पार्ट है, तो आप मुझे बताओ 3% मुझे किसके पर करना है, x के ऊपर कि 2695 पर? देखो वर्डिंग क्या है, 3% ऑन पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पेमेंट मेड। तो बताओ 3% 2695 पर करूं कि x पर करूं, जल्दी बोलो, चैट में लिखो। मैं 3% किसका पेमेंट करूं? मैं 3% किसका पेमेंट करूं? बताओ मैं 3% किसका पेमेंट करूं, चैट पर लिखो। x का 3% कि 2695 का 3%, जल्दी बोलो, चैट पर लिखो। 3% किसका? आंसर नहीं आया है। 3% किसका, x का कि 2695? तो आंसर x का, क्योंकि पेमेंट मेड का 3% है। कैसे कैलकुलेट करूं? तो ये 3 होगा, एंड व्हाट शुड बी अवेलेबल, 103। 100 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पॉकेट में जाता है, 100 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पॉकेट में जाएगा, 3 लिक्विडेटर के पॉकेट में जाएगा। ओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तेरे पॉकेट में कितना आया, 100, और लिक्विडेटर तेरे पॉकेट में कितना आया, 3, दोनों मिलाकर 103 होना चाहिए। सो अवेलेबल इज 103, रेम्यूनरेशन इज 3, अवेलेबल इज 2695, व्हाट्स रेम्यूनरेशन? So cross multiply. बताओ कितना आ गया, 77,85,097, नहीं सर, राइट? 78,509.7 है। 509.7 है, या तो 8 ले लेंगे ना अपन। सो 76,510 पूरा कैलकुलेशन देख लो। सो 26,95,500 है ना, वो 103% है, तो 3% कितना, 78,510। टोटल करो, सर 26,95,500 103% है ना? 509 रुपीज 70 पैसे है ना, हाँ सर। तो 510 रुपीज कर दिया ना, राउंडेड ऑफ 2 रुपीज बोला था ना हमको क्वेश्चन में। क्यों, बराबर नहीं है क्या? हाँ नहीं सर, मैं वही बोल रहा राइट हूँ, है, 26,95,500 अगर 103% है तो 3% 78,509.70। हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, एब्सोल्युटली राइट। चलो नेक्स्ट सम देखो, आखिरी सम ये टॉपिक का, एंड वो है क्वेश्चन 14। रीड करो क्वेश्चन 14, खुद सोचो कैसे करेंगे, खुद सोचो।
सर एक बार वो सिर्फ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन दिखा दीजिए ना, लास्ट क्वेश्चन का। बोलो, आपने क्या ऑब्जर्व किया? दर्श, सर मैं स्वप्ना, मेरे को सर श्रुति। सर लास्ट सम का मेरे को लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एक बार देखना था। अरे यार, ये इंपॉर्टेंट सम मिस किया तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है, वेरी बैड। नहीं सर, मैं मतलब इसका भी ऑब्जर्वेशन देख रहा था, वो मैंने एक पार्ट नहीं लिखा था इसलिए पूछ रहा था। कोई बात नहीं, नो इश्यू, डोंट वरी, डोंट वरी। कंप्लीट सम आपके सामने बस। हो गया सर। चलिए बताइए इसमें क्या है, ये सब में क्या इश्यू आ रहा है? रेन लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल। 30,000 शेयर्स ऑफ 100 each है, 80 पेड अप है। 80,000 शेयर्स ऑफ 50 each है, 25 पेड अप है। 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 each है, फुली पेड अप है। सरप्लस अवेलेबल विद द लिक्विडेटर आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी 24 लाख है। डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर। बहुत अच्छा सम है। इधर दो इश्यू है, कैन यू टेल मी विच टू नॉन कनेक्टेड इश्यू दिख रहा है? एक तो paid up amount is different and face value is different. Suppose face value same है, same, but only paid up amount is different, तो क्या करते थे? face value same है, but paid up amount is different, तो क्या करते थे? जल्दी बोलो। तो पता है हम notional call करते थे ना, so that all the shares become fully paid up, we divide number of shares, याद आया? If face value is same, but paid up value is different, तो notional call करते हैं। लेकिन face value अलग है तो क्या करें? How can I divide by number of share? मुझे number of share से divide करना है तो face value सब same होना चाहिए ना। तो मुझे सबको यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन में कन्वर्ट, सबको मैं किस में कन्वर्ट कर देगा?
10 वाले में सबको। एक बार सब शेयर्स को 10 वाले में कन्वर्ट कर देगा ना तो यूनिफॉर्म फेस वैल्यू हो जाएगा। बाद में भले पेड अप इज डिफरेंट तो उसके लिए नॉस्टल कॉल कर देंगे। एक बार यूनिफॉर्म फेस वैल्यू है बट पेड अप इज डिफरेंट तो हम नॉस्टल कॉल कर लेंगे। कितने लोग को समझ में आया एक फंडा? तो एस वर्ड टाइप करो। समझ में आया तो एस वर्ड टाइप करो। लिखो, आप भी लिखना स्टार्ट करो। इधर गया। हाँ, नोट or remark, issue of different face value will be addressed by issue of difference face value will be addressed by converting all shares into common denomination. Hence, all shares are converted सर इश्यू ऑफ डिफरेंट फेस विल के बाद क्या लिखा है? will be addressed by issue of different face value will be addressed by converting all shares into common denomination, and नहीं all सर, आपने shares are पहले भी विल converted. लिखा है। इश्यू ऑफ डिफरेंट फेस विल बी एड्रेस्ड। Difference face value will be addressed by converting all shares into common denomination. Hence, all shares are converted into face value 10 each. Once face value of all class of equity shares is same, but paid up value is different, तो क्या करें? Then we make notional call adjustment. Then we make notional call adjustment. Different conversion of all shares into face value 10. Conversion of all shares into face value. So मैं सब शेयर्स को ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। कन्वर्जन ऑफ ऑल शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ₹10। कन्वर्जन ऑफ ऑल शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ₹10। बताओ पहला कैटेगरी, पहला क्या है? मतलब 30,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 80 पेड अप। पहला वाला 30,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 80 पेड अप। 30,000 equity shares of 100 each. सर थोड़ा राइट में लीजिए ना स्क्रीन। इधर ना, right? Conversion of 30,000 equity shares of 100 each, 80 paid. कितना हो गया ये? 24 लाख है। बताओ
सबको 10 वाला कर दो तो क्या आंसर आएगा? बोलिए क्या बनेगा? 30,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 80 पेड अप, 24 लाख है। सबको 10 वाला बना दो तो क्या हो जाएगा? कन्वर्टेड टू क्या? 3 लाख इक्विटी शेयर्स हो जाएगा ऑफ 10 each। कितना पेड करूं अभी? 80% पेड है ना, 8 पेड। टोटल अमाउंट में चेंज नहीं होगा, टोटल अमाउंट में चेंज नहीं होगा, टोटल अमाउंट में चेंज नहीं होगा। क्या अभी आप खुद ट्राई करेंगे? क्या अभी खुद आप ट्राई करेंगे? क्या आप भी खुद करेंगे? क्या आप भी खुद करेंगे? सुनिए, बी में क्या है? 80,000 शेयर्स, 50 each, 20 पेड। 80,000 50 each, 25 paid, which comes to how much? 20 lakh। क्या आप कोशिश करेंगे? कन्वर्टेड टू 10। यस सर। बोलिए। लाख ही रहेगा। आपको 10 में करना है। 50 के बदले में, 50 ऑफ 1 के बदले में 5 ऑफ 10। ओके, क्या आंसर आया? 5 शेयर बन जाएगा ना। सो हाउ मेनी नंबर? बोलिए। 4 लाख शेयर नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 शेयर इज रिप्लेस्ड बाय 5 स्मॉल 10। यू नो, 1 शेयर ऑफ 10 के बदले में 5 शेयर्स ऑफ 10। तो कितना पेड हो जाएगा अभी? पेड हो जाएगा। टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा। इसको सब डिवीजन बोलते हैं ना, लार्ज वैल्यू शेयर और सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल वैल्यू शेयर। सी बताओ। सी में तो ऑलरेडी 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड है, नो चेंज। सी ऑलरेडी ऑफ 10 इच, फोर लाख शेयर्स ऑफ 10 इच ही है ना वो तो, या 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच फुल्ली पेड। 4 lakh equity shares of 10 each, fully paid। ठीक है, अब सब शेयर्स यूनिफॉर्म फेस वैल्यू हो गया, सब शेयर्स यूनिफॉर्म फेस वैल्यू है। हाँ, लेकिन पेड अप इज डिफरेंट, तो हमको क्या करना होगा? नॉशनल कॉल एडजस्ट।
let's write notional call adjustment. अब कितना कैश अवेलेबल है बताओ, कैश अवेलेबल कितना है, ध्यान से देखो, कैश अवेलेबल कितना है, surplus available with the liquidator after payment of all liabilities 24 lakh. Surplus available with the liquidator after payment of all liabilities 24 lakh. 24 lakh. ठीक है, 24 lakh. Then notional call, जो ए वाले शेयर्स थे ना उसके पर, ए वाले शेयर्स क्या पोजीशन है मेरे पास, 3 लाख शेयर्स है, 10 each, 8 paid, 3 लाख शेयर्स है, 8 paid, 2 अनपेड है, सो 3 लाख शेयर्स पर 2 का कॉल करिए, नॉशनल 3 lakh shares at 2 अनपेड का कॉल अनपेड का होता है, फिर भी 80,000 शेयर्स, ये 4 लाख शेयर्स, 10 each, 5 पेड, तो 5 अनपेड होगा, 5 पेड है, 5 अनपेड होगा, 4 lakh shares at 5 unpaid. C तो ऑलरेडी फुल्ली पेड है, टोटल अवेलेबल पता है ना, अभी ये सब फुल्ली पेड हो गया. व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली अभी तो फुल्ली पेड हो गया ना, 3 लाख शेयर्स है ए कैटेगरी, 4 lakh है बी कैटेगरी एंड 4 lakh है सी कैटेगरी, दैट्स 11 lakh शेयर्स. सो व्हाट इज रिफंड पर शेयर, कैलकुलेट कर दो, व्हाट इज रिफंड पर शेयर, व्हाट इज रिफंड पर शेयर, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज रिफंड पर शेयर, व्हाट इज रिफंड पर शेयर, पॉइंट में आता है तो हम 3-4 डेसिमल लेंगे ताकि क्या है आगे का कैलकुलेशन सही मिले. फोर पॉइंट 54, ये हो गया रिफंड पर शेयर. अब हम चेक करेंगे ए बी सी कैटेगरी को कितना देना है, ठीक है ना, कि वेदर नेट रिफंडेबल है कि नेट रिसीवेबल है. क्या आपको ये समझ में आया, कितने लोग को यहां तक समझ में आया, वाई लिखो, वाई यहां तक पूरा जो भी किया हमने, वाई माने यस. अप टू दिस इफ यू हैव अंडरस्टूड वाई टाइप करो, इफ यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस वाई टाइप करो, यहां तक का समझ में आया है तो वाई टाइप करिए, कर दो कर दो कर दो. इफ यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस चैट पे वाई टाइप कर दीजिए. चलिए ओके, अभी ब्रेकअप. थ्री टाइप के शेयर्स है, ओके. रिफंड, सो इनसे रिसीवेबल कितना, रिफंडेबल कितना है, रिफंडेबल
रिसीवेबल, ऊपर ही लिखते हैं ना पर शेयर। रिसीवेबल कितना है? कैटेगरी ए, देखो ना, 2 रुपीज रिसीवेबल था ना, कॉल मनी। रिसीवेबल 2 है, रिफंडेबल 4 था, तो नेट रिफंडेबल बी खुद ट्राई करो ना। अच्छा, इधर टोटल भी बता दो मुझे, और नंबर ऑफ शेयर हम कितने माने हैं? ए कैटेगरी के नंबर ऑफ शेयर्स पता है ना, 3 लाख शेयर माने हैं हमने। ए कैटेगरी का 3 लाख शेयर बताया है ना, वो कन्वर्टेड वाला, और 2.54 का रिफंड करना है। व्हाट अबाउट बी? क्या सेम स्टाइल से आप बी का करके दो ना मुझे, एंड गिव मी द फाइनल आंसर इन द चैट कि कितना रिफंडेबल है। सेम में मुझे बी का बताओ, रिफंडेबल है कि रिसीवेबल है। कैलकुलेट करो ना बी कैटेगरी, आई एम श्योर यू कैन डू इट। बी में बताइए, पर शेयर रिफंडेबल और रिसीवेबल 5 है। टोटल शेयर कितने थे? 4 लाख शेयर। सो ये हो गया टोटल रिसीवेबल, ये रिफंडेबल था। अभी सी का देखिए क्या पोजीशन है। रिसीवेबल नील ना, फुल्ली पेड था। सर ए वाले में 2.545 और रिफंडेबल ही होगा ना? हाँ, रिफंड वर्ड ही है ना, मैंने भी तो रिफंड ही लिखा है। दैट्स राइट, 4 रुपीज 54 रिफंड करना है उनसे, ओनली 2 रुपीज लेना है, तो नेट रिफंड 2.54। बी में ऑपोजिट है, ज्यादा लेना है। सी में अगेन रिफंड है, सी में वापस से रिफंड है।
इसका रिफंड है। चले, सो देखो कैसे किया हमने। जैसे कि issue of different face value was addressed by converting into all shares of common denomination। सबको मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, but then they are differently paid up, 8 paid, 2 unpaid, 5 paid, 5 unpaid and fully paid। तो जो अनपेड है उसके लिए नॉशनल कॉल लिया, एज इफ पैसे आ गए, सब शेयर फुली पेड हो गया, सो रिफंड पर शेयर। फिर 4 रुपीज 50 पैसे रिफंड, लेकिन 2 रुपीज का कॉल, तो नेट रिफंड। 4 रुपीज 54 पैसे का रिफंड बट 5 का कॉल, तो नेट रिसीवेबल। 454 का रिफंड बट नो नेट रिसीवेबल, ओनली रिफंड, दैट्स ऑल। अभी द एक्चुअल पर जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिफंड पर शेयर। ए कैटेगरी के एक्चुअल शेयर कितने हैं? ए कैटेगरी के एक्चुअल शेयर कितने थे? ए कैटेगरी के एक्चुअल शेयर 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड था ना, ठीक है। 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड। उनको हमने क्या दिया है? फाइनल आंसर रिफंड है कि रिसीवेबल है? रिफंडेबल। 763,620 रिफंडेड, 7,63,620 रुपीज। सो रिफंड पर इक्विटी शेयर बता सकते हैं अभी? $763,720 divided by 30,000 share. $763,720 divided by 30,000 share. So आ गया ₹2.54। ठीक है। एक मिनट चेक कर लो कैलकुलेशन कि 25 रुपीज कितना है ये? हाँ 25 रुपीज, हाँ 2 नहीं, क्योंकि अभी तो एक्चुअल पर जा रहे हैं ना हम लोग। 454 पर शेयर। ₹2 गलत लिखा था। क्या आप बी कैटेगरी का एक्चुअल देख सकते हैं? क्या सेम वे आप बी कैटेगरी का कर सकते हैं? क्या आप बी कैटेगरी का कर सकते हैं? बोलिए, बी कैटेगरी के शेयर्स कितने हैं? बी कैटेगरी के एक्चुअल शेयर कितने हैं? 80,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 25 पेड। 80,000 equity shares of 50 each, 25 paid. Okay, receivable है, company is going to get money from them। कितना है receivable? हमको उनसे रिसीव लेना है। कंपनी हैज टू गेट मनी 1,81,840, 1,81,840, 1,81,840। सो रिसीवेबल पर शेयर बताइए। $1,81,840 divided by 80,000 shares। 81,840 divided by 80,000 share।
दैट कम्स टू ₹27। क्या सही है? ₹273 पर शेयर। रिसीवेबल पर शेयर बिल्कुल सही है, 2.273। 2.273। वैसे इसी कैटेगरी का कैलकुलेशन करिए, वो ऑलरेडी फुली पेड था। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid। तो उनका क्या था? फाइनल रिसीवेबल कि रिफंडेबल? रिफंडेबल। कितना था रिसीवेबल रिफंडेबल? 18,80,160। $4.54 पर शेयर रिफंडेबल। ऑब्वियसली वो पहले वाला भी वही है ना, ऑलरेडी फुली पेड था। इसके लिए रिसीवेबल है कि रिफंडेबल था? सॉरी, रिफंडेबल वर्ड है, सॉरी। चलिए, ये सम हो गया, ठीक है, फिनिश्ड। कैन आई क्लियर ऑफ? क्या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? क्योंकि चैप्टर ही हमारा खत्म हो गया। लिक्विडेटर चैप्टर इज ओवर। यस, सो कैन वी क्लोज रिकॉर्डिंग? यस। चलो रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं और हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आप सब लोग ने